एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी मस्त हूँ। सोचो तो गाइज़ देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, करीब बज रहे हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और देखिए आज इनका स्कूल का पहला दिन है। और गाइज़ ये वीडियो एक दिन लेट पहुँच रही है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे एडिट करने का वीडियो। और बस एडिट नहीं हुई थी वीडियो क्योंकि कोई घर पर आ गया था। जब कोई आ जाता है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का और कुछ भी करने का। और देखिए सुबह सुबह ही बस मैंने इनका पहले तो नाश्ता बना दिया था। और बस फिर ये नहा ली थी, बड़ी वाली बेटी तो खुद ही नहा ली थी और छोटी वाली को मैंने नहला दिया था। तो मैं सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाकर इनका ना नाश्ता बना देती हूँ, जो भी लंच में ले जाते हैं वो। और खा के तो ये कुछ नहीं जाते हैं, खा के तो सिर्फ वो पी के दूध जाते हैं बस। और बस आज पहला दिन था और एक आवाज़ में उठ गई। मैं सोच रही थी रो रो के उठेगी, एक आवाज़ में उठ गई है गुड़िया मेरी। और बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज तो इतने दिन में स्कूल खुल रहे हैं और ये तो रोएगी और उठने की नहीं सोकर। पर एकदम से एक आवाज़ में दोनों बहनें उठ के बैठ गई थी। और बिल्कुल भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं जाना और मुझे नहीं जाना। तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई एक आवाज़ में। बहुत एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए। मैं सोच रही थी, मैंने कहा बहुत ड्रामे दिखाएंगी। और छोटे वाले भी बड़े वाले भी बड़ा कह रही थी, मम्मा मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज स्कूल जा रहे हैं, इतने दिन बाद जा रहे हैं स्कूल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पढ़ने में पीछे नहीं हटती, ट्यूशन में भी जाती है ना, बहुत मतलब हंस के जाती है, बहुत ही मतलब टाइम से चली जाती है। और बिल्कुल भी पढ़ने में ऐसे नहीं है बच्चे की रोते हैं धोते हैं। देखिए खुश होकर गई और ये भी खुश होकर जा रही है। इनका ऑटो वाला आ गया है, अब ये चली जाएंगी ऑटो में बैठकर। तो मैं उसको बाय कर रही थी, मैंने कहा बाय, और ये देख नहीं रही थी। और देखिए बस मैं तो इनको बिठा के ऑटो में आ गई थी सीधा ऊपर अपनी ड्रिंक लेकर। और गाइस मेरा ना वेट इतना बढ़ गया है ना, मैं बता नहीं सकती। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से मेरा वेट बढ़ा है। मैं पहले अपने घर चली गई थी और फिर दिल्ली चली गई थी, इसलिए मैं ड्रिंक टाइम से नहीं पी पाई बिल्कुल भी। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी ड्रिंक और दिन में मैं 3 बार पीती हूँ। खाने में अभी मैं परहेज़ कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि भाई वज़न ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। और जब मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब मेरा वज़न 58 के करीब था, तब तो मैं खाने पीने में परहेज़ नहीं करती थी। और अब ना मेरा बढ़ रहा है, देखो आप देख रहे हो वीडियो में कितनी मोटी लग रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया है गाइज़। वही मैंने छोड़ दी थी ड्रिंक, तो इसलिए मेरा वज़न बढ़ रहा है। खाने पीने में बस जब अपने घर जाते हैं खाने पीने का फिर वही है, कब कुछ भी मिल जाता है वही खा लेते हैं। ऐसा बाहर में ड्रामे नहीं करते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर सब कहते हैं बड़ी डाइट पे लगी हुई है, तो इसलिए बाहर खाना पड़ता है गाइस। तो इसलिए मैंने बाहर खुलकर खाया और अपने घर गई थी। वैसे तो भाई देखो अपने घर तो अपना ही होता है। तो अब बस जो भी भाई बना देती थी सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में तो खाना पड़ता था, क्योंकि बस मम्मी ज़बरदस्ती खिला देती थी ना, खा ले, मैं बना भी करती थी। और बस मीठे से भी ज़्यादा वज़न बढ़ता है। चाहे गाइस आप मीठा छोड़ दो बिल्कुल, अगर आप मीठा छोड़ दोगे ना तो मीठे से आपका ना बहुत ही वज़न मतलब बढ़ेगा नहीं है। अगर आप खाना भी खाओगे, सीधा सिंपल सा खाना खाओगे ना, पेट भर खाना खाओगे और मीठा छोड़ दोगे, बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी वज़न बढ़ नहीं सकता। तो कि गाइस मेरा वज़न थोड़ा मीठे से भी बढ़ा है, क्योंकि पापा कुछ भी लेके आ जाते थे, कभी जलेबी लेके आ जाते थे, कभी कुछ भी खा लेते थे, तो फिर मीठा भी खाया जाता था और वैसा सामान भी खाया जाता था। तो इसलिए मेरा वहाँ जाके वज़न बढ़ गया। और दिल्ली मुझे एकदम से मजबूरी में जाना पड़ा था, तो 8 दिन के लिए गई थी और वहाँ भी मेरा बस वज़न बढ़ ही गया। वो मैं अपनी ड्रिंक भूल गई थी वहाँ ले जाने, बस मैं बहुत परेशान हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं खुल के अपनी डाइटिंग कर रही हूँ। बस डाइटिंग क्या, बस 3-4 बार अपनी ड्रिंक पी रही हूँ और बस खाने पीने में थोड़ा परहेज़ कर रही हूँ अभी मैं। जैसे सुबह को लाइट नाश्ता करना, हल्का नाश्ता खाना सुबह को, और बस दिन में 2 रोटी खा लो, शाम को पहले ही खा लो 2 रोटी। एक लेट सोने से ना 1-2 घंटा पहले हम खा सकते हैं 2 रोटी, है ना। अगर हम खा के तुरंत पड़ते हैं तब भी हमारा वज़न बढ़ता है गाइस बहुत ज़्यादा। और देखिए बस अब मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, कभी भी मैं खड़े होकर नहीं लगाती पोछा, बैठ कर ही पोछा लगाऊंगी। बैठने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, अगर बैठ कर पोछा लगाऊँ ना
उससे भी हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखिए अब मैं बैठकर ही पोछा लगा लूँगी। और ड्रिंक पी ली थी मैंने, अब फिर मैं पी लूँगी बस अपनी 11-12 बजे के बाद, 11-12 बजे पी लूँगी, फिर 4 बजे पी लूँगी, फिर मैं रात को खाने के बाद पीती हूँ। 4 बाद में पी लेती हूँ ड्रिंक से। और बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, अगर पीते भी रहो ना बहुत ही तेज़ी से हमारा वज़न उससे घट जाता है। तो आपको मैं पहली वीडियो में तो पता ही होगा क्या मैं पीती हूँ। फ्रेश में पीती हूँ गाइज़, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। और देखिए बस मैं नहा कर आ गई थी, और देखिए पूजा वूजा मैंने कर ली थी, और अपना मैं नाश्ता ले आई थी। और चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह को चाय देखो गिलासी कितनी है, बिल्कुल ज़रा सी आधी गिलासी जिसमें निशान होता है ना, इतनी सी मैं चाय पीती हूँ। और देखिए बस बिल्कुल फिक्की पीती हूँ चाय, तो मैं मीठा तो अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस मैं ज़रा सी मीठी, हल्की फुल्की सी मीठी पीती हूँ चाय, मैं फिक्की पीती हूँ। और एक ब्रेड भी आई थी, और बस मैं आ गई थी अपनी रसोई में। और देखिए अब मैं फटाफट कर दूँगी, निपटा दूँगी काम। पहले मैं अब बर्तन मांज दूँगी, और देखिए अब मैं पहले दूध में उबाला दे दूँगी, क्योंकि दूध में उबाला भी आता रहेगा, और मैं अपने और बाकी के काम भी करती रहूँगी। एक गैस पे मैं दूध रख देती हूँ, और फिर मैं अपना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इतने दूध में उबाला आ जाता है। और देखिए बस अब मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो गाइस मेरे किचन का काम हो गया, तो मैंने पोछा भी लगा लिया था, और मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। और देखिए मैं आ गई थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बस मैं क्रीम जो रोज़ाना की लगाती हूँ ना, पॉन्ड्स की मैं क्रीम लगाती हूँ, हल्की फुल्की सी मैंने क्रीम लगा ली थी। और देखिए मेरा हल्का सा मेकअप मैंने कर लिया था, और आ गई थी फिर से मैं किचन में। आज बना रही हूँ मैं कढ़ी, और देखिए कढ़ी मैं बनाऊँगी दही की, क्योंकि आज माठा नहीं था, क्योंकि माठा निकला नहीं था ना, तो इसलिए बस मैं आज दही की कढ़ी बना लूँगी। तो मैंने थोड़ी उसको बिला ली थी, और ये पतली हो गई थी। अब इसमें मैं बेसन घोल दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें बेसन घोल दूँगी, डेढ़ डेढ़ चमचा मैं इसमें बेसन घोल दूँगी। और फिर मैं बाकी के सारी चीज़ इसमें डाल दूँगी, हल्दी, हरा धनिया, मिर्च, और नमक मैं बाद में डालती हूँ। नमक तो मैं बाद में डालती हूँ, उसे अच्छे से मिला के मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। और देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, और इसमें धनिया ख़त्म हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला धनिया। मैंने कहा फिर बाद में देखती हूँ, अगर कमी समी रही तो मैं बाद में डाल दूँगी। और देखिए अच्छे से मैं इसको फेंट दूँगी, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और देखिए अब मैं पानी फेंट के ना पानी डाल दूँगी। और सबसे पहले मैं फिर इसमें छोंक दूँगी थोड़ा, मैं बस पहले इससे सिंपल तरीके से छोंक दूँगी, क्योंकि मैं भोग भी लगाऊँगी ना ठाकुर जी का। तो पहले मैं तेल से ना सिंपल तरीके से छोंक दूँगी। सबसे पहले मैं तेल डाल दूँगी, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें जिससे छुपती है मेथी, मेथी से छुपती है ना, मेथी डाल दूँगी इसमें। और बस फिर मैं इसको उसमें जो भी मैंने घोल बनाया था ना दही का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और देखिए बस अब वो हो गया है लाल। अब मैं इसमें थोड़ा सा बस ये डाल दूँगी, थोड़ा लाल सा हो जाएगा ना जब मैं डाल दूँगी, थोड़ा इसको मैं पतला करके इसमें डाल दूँगी। ये देखिए हमारी, अब इसमें पानी डाल दूँगी, माठा डाल दूँगी जो भी मैंने बनाया था अभी दही का माठा, और इसमें डाल दिया है मैंने
और अच्छे से मैंने पका दूँगी। और देखिए और मैं उसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी पतली सी बनानी है, क्योंकि पतली सी अच्छी पसंद है ना सबको, यहाँ पर पतली सी खाते हैं। कैड़ी सी दही कढ़ी कोई नहीं खाता। और जब बाद में देखना इसका फाइनल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी आपको किस तरह से कैसे बनेगी है। इसमें मैं पानी डाल दूँगी और अच्छे से मैं इसको पका दूँगी। अब मैंने देखिए इसमें डाल दिया है पानी और छोंक के, और देखिए ये अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, और सिर्फ अभी मैंने इसमें घोल तैयार कर दिया है। और इधर पक रही है मेरी कढ़ी, और देखिए यहाँ से खादा लग गया है कढ़ी में, और देखिए खादा लग के कैसी हो गई है हमारी कढ़ी। और बस मैंने थोड़ी सी कटोरी में निकाल ली थी क्योंकि निकल रही थी ना, ज़्यादा ही हो गई थी। और बस इस तरफ मैं बना लूँगी अपनी पकौड़ियाँ। और देखिए अब मैं पकौड़े छोटी छोटी डाल दूँगी, छोटी छोटी पकौड़ियों का घोल मैंने सिंपल तरीके से बनाया था गाइस। बस थोड़ा बेसन और ज़रा सा आटा डाल दिया था उसमें, और नमक मिर्च, और ये डालकर मैंने सिंपल तरीके से पकौड़ियाँ बना ली थी। और देखिए अब मैं इनको पहले मैंने सारी जितनी थी ना पकौड़ियाँ सब इसमें डाल दी थी, और अब मैं इसको पलट दूँगी, एक एक करके इसको पलट दूँगी। और पकौड़ियाँ किसी को वैसे पसंद नहीं है, फिर भी मैं डालती ज़रूर हूँ। और देखिए बस अब मैंने लहसुन प्याज का इसमें बना देता तड़का इसके कढ़ी का, और इधर बन गई थी पकौड़ियाँ। और देखिए इधर रख देता मैंने चावलों का पानी, इधर बना दूँगी मैं चावल। और देखिए बस अब मैंने ये लाल हो गई है, थोड़ा सा मैंने इसमें कलर भी मिला दिया था। और देखिए और बस मैं इसमें अब कढ़ी में इसको डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी। अच्छे से तड़का लग गया है कढ़ी का, और बनकर जब फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कढ़ी का, हमारी इतना अच्छा लोग ऐसे इतनी ही पतली खाते हैं हमारे यहाँ। और चावल भी बनकर हो गए हैं हमारे तैयार। पीले चावल ही खाते हैं यहाँ पर। और देखिए मैंने पीले ही चावल बनाए थे, और इतने लंबे लंबे चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले मुझको चावल। और देखें यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी थी, और हमारी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। देखिए आपको पतली लग रही थी ना पहले, और देखो इतनी ही पतली हमारे यहाँ खाते हैं इस कढ़ी को। कितनी टेस्टी कढ़ी, मतलब इतनी टेस्टी लगी कढ़ी सबको, इतनी पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हमारी कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए थे। बच्चे तो स्कूल थे, मेरे तो जिम में पानी आ गया था, बड़ी कढ़ी को देखकर मेरे जिम में पानी आ जाता है। मैंने कहा मैं तो खा रही हूँ, बच्चे जब आएंगे बच्चे खा लेंगे। तो 1 बज रहा था, 1 घंटे बाद आने थे बच्चे, तो मैंने तो खाना शुरू कर दिया। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ गाइज, लाइक ज़रूर